नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, इंग्लैंड का न्यूजीलैंड से मुकाबला, पाकिस्तान की किस्मत भी वाबस्ता। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत ने भी क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है और अब मजीद 2 टीमों को सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल होना है, जिसके लिए न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान सख्त मुकाबला है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज के अहम तरीन मैच में आज गुज़श्ता इवेंट की फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड और मेज़बान इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। आज खेला जाने वाला ये मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के लिए मारो या मर जाओ की सूरत अख्तियार कर गया है, जहां शिकस्त की सूरत में मेज़बान टीम की इवेंट से बाहर होने के इम्कानात हैं। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें इवेंट के ग्रुप स्टेज के दौरान अपना आखिरी मैच खेलेंगी। अब तक के 8 मैचेस में न्यूजीलैंड इंग्लैंड के 5 फतुहात के साथ 10 पॉइंट्स के साथ है और यूं पॉइंट टेबल पर चौथे नंबर पर मौजूद है। जबकि न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी की सूरत में ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, जबकि शिकस्त की सूरत में इवेंट से बाहर होने के इम्कानात हैं। और दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की भी यही सूरत हाल है। उसने अपने 8 मैचेस में 5 फतुहात और एक बारिश से मुतासिरा मैच की वजह से 11 पॉइंट हासिल कर रखे हैं। ये भी फतह की सूरत में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, जबकि शिकस्त की सूरत में इसके भी इवेंट से बाहर होने के इम्कानात हैं। नाज़रीन, इस मैच की खसूसियत ये है कि इसके नतीजे का बराह रास्त असर न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बल्कि शिकस्त खाने वाली टीम की सेमीफाइनल में रसाई पर भी पड़ेगा। पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त पाकिस्तान 9 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर है, जबकि उसका एक मैच बांग्लादेश के खिलाफ बाकी है, जो 5 जुलाई को खेला जाएगा। इंग्लैंड की फतह की सूरत में पाकिस्तान को बांग्लादेश को तकरीबन 200 से 250 रन के मार्जिन से शिकस्त देना होगी, या फिर बांग्लादेशी टीम को जल्द आउट करके हदफ कम से कम ओवर्स में हासिल करना होगा, ताकि उसका रन रेट न्यूजीलैंड के रन रेट से बेहतर हो सके और केवीज को आउट करके खुद सेमीफाइनल में जगह बनाए। बांग्लादेशी टीम इवेंट में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है, ताहम फिर भी वो बेहतरीन खेल का मुजाहिरा कर रही है और ऐसे में पाकिस्तान के लिए किसी टीम को इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त देना मुश्किल हो जाएगा। जबकि दोनों टीमों का गुज़श्ता 5 मैचेस को देखा जाए तो इनमें बांग्लादेशी टीम 4 मरतबा कामयाब रही है। न्यूजीलैंड की फतह की सूरत में पाकिस्तान को रन रेट की फिक्र नहीं होगी, बल्कि सिर्फ एक जीत दरकार होगी, जो बज़ाहिर मुश्किल दिखाई देती है। ताहम टीम की गुज़श्ता 3 मैचेस की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए उम्मीद का इजहार किया जा सकता है कि कौमी टीम इस मरतबा बांग्लादेश को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगी। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले मैच की शिकस्त खुर्दा टीम इवेंट से बाहर नहीं होगी, बल्कि वो बांग्लादेश के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की शिकस्त की ख्वाहिशमंद बन जाएगी। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के आज के मैच में बारिश पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। अगर आज का मैच बारिश के बायस मंसूख हो जाता है तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। नाजरीन, आज के अहम तरीन मैच में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आमने सामने आएंगे। ना सिर्फ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड बल्कि पाकिस्तान के लिए भी आज का मैच इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए आज के मैच में इंग्लैंड की शिकस्त दरकार है, जबकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच का बारिश से मुतासिर होने का खदशा भी मौजूद है। अगर आज का मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया जाता है तो ऐसे में ये पाकिस्तान के लिए तबाहकुन नतीजा साबित होगा। बारिश के बायस मैच की मनसूख के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश से फतह हासिल करके भी सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकता। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों टीमों का रन रेट पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। आज का मैच अगर बारिश के बायस मनसूख होता है तो न्यूजीलैंड के पाकिस्तान से ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे, जबकि इंग्लैंड 11 पॉइंट्स हासिल करके बेहतरीन रन रेट की बदौलत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। यूं आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की मैच का नतीजा पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला कर देगा। इंग्लैंड की शिकस्त की सूरत में ही पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ फतह हासिल करके सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। ताहम अगर इंग्लैंड आज के मैच में जीत गया तो इस सूरत में बांग्लादेश के खिलाफ फतह भी पाकिस्तान के किसी काम की नहीं रहेगी। इंग्लैंड ज़्यादा पॉइंट्स होने की बदौलत और न्यूजीलैंड पाकिस्तान से बेहतर रन रेट होने की बदौलत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। वाज़ेह रहे कि वर्ल्ड कप के सिलसिले में पाकिस्तान अपना आखिरी लीग मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच 5 जुलाई बरोज़ जुमा को लॉर्ड्स के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड में होना है, जहां पाकिस्तान के पास इस मैच में फतह हासिल करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए लंदन पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी टीम की जानिब से बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए भरपूर तैयारी भी की जा रही है।
इम्कान है कि बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। जख्मी हो जाने वाले फास्ट बॉलर वहाब रियाज भी बांग्लादेश के खिलाफ मैच में शिरकत करेंगे। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच से कबल पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने गुज़श्ता रोज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर भरपूर प्रैक्टिस का आगाज किया। नेट प्रैक्टिस के दौरान बाउलर्स और बैट्समैन सख्त मेहनत करते दिखाई दिए और कोचिंग स्टाफ उनकी खामियों को दूर करने में मसरूफ रहे। बाउलिंग कोच अजहर महमूद ने फास्ट बॉलर के साथ स्पिनर्स को भी हदायत और मशवरे दिए। वार्म अप के बाद खिलाड़ी फील्डिंग बेहतर बनाने के लिए सरगर्म रहे। बाद अजान नेट में टॉप ऑर्डर बैट्समैनों फ़खर जमान और इमामुल हक ने तेज गेंदों का सामना करने के बाद स्पिनर्स की बॉलिंग पर अपना फिट वर्क बेहतर बनाने पर काम किया। बाबर आजम, मोहम्मद हफीज और हारिस सुहेल ने भी बैटिंग कोच ग्रंट फ्लोवर की रहनुमाई में प्रैक्टिस का सिलसिला जारी रखा। बॉलर्स में मोहम्मद आमिर, शाहीन शाफरीदी और हसन अली ने अपनी लाइन और लेंथ बेहतर बनाने के लिए कोशिश की। दाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर की तकलीफ में कमी के लिए पुरुमीद वहाब रियाज एक्शन में नजर नहीं आए। शादाब खान, इमाद वसीम और मोहम्मद हफीज ने स्पिन बॉलिंग में महारत बेहतर बनाने के लिए काम किया। दरियासना कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि पाकिस्तानी टीम ने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया है। बांग्लादेश के खिलाफ भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि भारत से मैच के बाद सबको यकजा होकर बात की कि खिलाड़ियों और मैनेजमेंट की भरपूर मेहनत के बावजूद कहां गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से बतौर टीम अच्छी परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही। मसाइल का जायजा लेने के बाद सीनियर्स और जूनियर्स सब ने कहा कि गुज़श्ता मैचेस में जो हुआ उसे भुलाकर आइंदा मैचेस के लिए नए आज़म के साथ मैदान में उतरेंगे। उसके बाद पाकिस्तान ने बतौर टीम बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फतुहात हासिल की। एक सवाल पर सरफराज ने कहा कि दीगर टीमों के मैचेस का नतीजा हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारी तवज्जो अपनी परफॉर्मेंस पर है। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले से कबल वक्फे की वजह से तैयारी का अच्छा मौका मिल गया। आखिरी मैच में भी जीत का तसलसल बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में परस्तारों और पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट से खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। उम्मीद है कि बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भी हौसला अफजाई बरकरार रहेगी। सरफराज अहमद ने कहा कि हारिस सुहेल नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए टीम के लिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए खुद बाद में बैटिंग का फैसला किया। मुझ समेत किसी के पास बैटिंग नंबर से ज़्यादा टीम के मफाद में फैसलों की अहमियत है। और नाजरीन, वर्ल्ड कप में कारकर्दगी से कतई नज़र मिकी आर्थर मज़ीद 2 साल ओहदे से जुड़े रहने के ख्वाह। हेड कोच मिकी आर्थर का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम करते हुए बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अवाम ने बहुत बड़ा प्यार दिया। इस दौरान कई अच्छे और बुरे वक्त भी आए। हमने चंद यादगार फतुहात समेटी। अब मुस्तकबिल का फैसला मुझे और पीसीबी को करना होगा। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से महरूम रह जाने पर भी काम जारी रखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे आईपीएल में काम करने की पेशकश भी हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी टीम के साथ मेरा मिशन अभी अधूरा है। हम टीम का कल्चर तब्दील करने में कामयाब हुए, ताहम कुछ अहदाफ मजीद हासिल किए जा सकते हैं। मुझे अगर मौका दिया जाए तो मजीद 2 साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काम करना चाहूँगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मायूसी होगी। मिकी आर्थर ने कहा कि हम बांग्लादेश के खिलाफ भी उम्दा कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगे। आखिरी मुकाबले में फतह के लिए कोशिश कर सकते हैं, दीगर मुकाबलों में क्या होता है वो हमारे बस में नहीं। उम्मीद है कि न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड को शिकस्त दे देगी। उसके बाद ग्रीन शर्ट्स भी बांग्लादेश को जेर करने में कामयाब हो जाएंगे। तो हेड कोच ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि गुज़श्ता तीनों मैचेस में जो कारकर्दगी दिखाई उसका तसलसल बरकरार रखते हुए आखिरी मैच में भी कामयाबी हासिल करें। उन्होंने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि इन परफॉर्म बैट्समैनों के साथ मजीद 1-2 खिलाड़ी भी बड़ा स्कोर करें। हम अगर अच्छा टोटल हासिल कर लें तो बॉलर्स हदफ का दिफा कर सकते हैं। शकीब उल हसन और तमीम इकबाल अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अपनी प्लानिंग के मुताबिक खेलें तो हम उन पर काबू पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद हसनैन को नज़रअंदाज नहीं किया। नौजवान पेसर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का असासा हैं। हम उन्हें मुस्तकबिल के लिए ग्रूम कर रहे हैं। इससे कबल शाहीन आफरीदी को भी कौमी टीम के लिए तैयार किया था। और नाजरीन, पीसीबी को पीएसएल फ्रेंचाइजर्स की बैंक अकाउंट गारंटी की फिक्र सताने लगी। अभी से याद दहानी के खतूत अरसाल कर दिए गए, जबकि चौथे ऑडिशन के हिसाबात ताहाल फाइनल नहीं हो सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुपर लीग फ्रेंचाइजर्स को बैंक गारंटी के लिए खतूत जारी कर दिए हैं। आमतौर पर इवेंट से 6 माह कबल फीस के मसावी रकम की जमानत जमा कराना पड़ती है। ज़राए ने बताया है कि याद दहानी का मकसद वक्त पर गारंटीज का हसूल है। अमूमन हर साल फ्रेंचाइजर्स इस हवाले से डेडलाइन पूरी नहीं कर पाती।
मुकम्मल अदायगी नवंबर में करना होती है। उधर PSL 4 खत्म हुए तकरीबन 4 माह होने वाले हैं, ताहम अभी तक हिसाबात को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। दो फ्रेंचाइजर्स की जानिब से ताहाल मुकम्मल अदायगियां ना करना भी उसकी एक वजह है। गुज़श्ता दिनों जब बाज़ टीमों ने बोर्ड को ईमेल भेजकर सेंट्रल पूल से हिस्से की बाबत पूछा तो उन्हें बताया गया कि 5 मई को वाजिबुल अलात पहली किस्त की रकम अखराजात में से मिन्हा कर ली जाएगी। उनमें फ्रेंचाइजर्स के होटल का किराया, ट्रेवलिंग और दीगर शामिल हैं। मुकम्मल हिसाब किताब के बाद बताया जाएगा कि किसे मज़ीद अदायगी करना है और किसकी रकम बकायाजात में ही मुकम्मल हो जाएगी। मुआहदे के तहत बोर्ड के सेंट्रल पूल का दूसरा हिस्सा 5 जुलाई और फाइनल अदायगी दिसंबर में करना है। आला हुकाम की बैरून मुल्क मसरूफियात की वजह से ताहाल गवर्निंग कौंसिल का इजलास तलब नहीं किया जा सका, जिसमें BCB फाइनल अकाउंट्स पेश करेगा। ज़राए ने मजीद बताया कि टैक्स की रकम भी अब सिर्फ 2 फ्रेंचाइजर्स ने ही अदा की है। इस हवाले से भी मीटिंग में बात होगी। वाज़ेह रहे कि बोर्ड ने गुज़श्ता दिनों फ्रेंचाइजर्स को एक ईमेल अरसाल करके वर्किंग कमेटी के लिए नुमाइंदगी नामजद करने को कहा था, मगर हैरान कुन तौर पर किसी ने इसका जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से यह था प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप। खेलों की तमाम तर खबरें लिए कल फिर होंगे हाजिर। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।